केवल मम्मा का ही एक ऐसा अ, बाबा ने राइट्स दिए हैं कि मुरली की जगह मम्मा की मुरली, जिस दिन मम्मा का डे होता है, रेगुलर मुरली नहीं होती है, माँ की मुरली होती है। तो आज हम मम्मा की मुरली सुनते हैं। 24/6 मम्मा की मुरली में विशेषता होती है। मम्मा के हाँ, एक टॉपिक को लेके फिर अ, मतलब मम्मा उसी की गहराई में, और मेन तो फिलॉसफी की मुरली मम्मा की ज़्यादा चलती थी। क्यों? उन दिनों ये ज्ञान को सिद्ध करना था लोगों के सामने, तो वैल्यूज़ का तो ज्ञान को सिद्ध करना था। तो इसलिए मम्मा की मुरली पूरी फिलॉसफी, लॉजिक के बेस पे होती थी। अच्छा, ये डेट है 21/6/61। जगदम्बा माँ के स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य। माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो, संभल कर चलो। मीठी माँ की मधुर लोरी। अभी चारों ओर माया का जोर है, क्योंकि उसका राज्य है, और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी भी ताकत है वह अभी अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इसलिए जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना माया भी फोर्स देकर लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, माया के वश में थे। अभी पता चला है तो हमसे ही लड़ेगी, दुश्मन बनेगी। प्यार भी करेगी तो अंदर दुश्मनी रख करके करेगी। कैसे? ये भी कौन सा प्यार होता है? अनुभवी है हम सभी इस प्यार के। जहाँ स्वार्थ कि इसका काम, हाँ मेरा ये काम सिद्ध करना है, तो इसलिए उस समय आर्टिफिशियल दिखावा। जबकि जानते हो कि माया हमारी दुश्मन है, तो किस्म किस्म की सभी बातें सामने आएगी। कोई बंधन नहीं है, फिर भी मन के फालतू विकल्प तंग करेंगे। ये बंधन कुछ नहीं, इस ऐसा कुछ खास बंधन नहीं है, लेकिन मन ही मेरे अगेंस्ट में है, ये बंधन। पहले शरीर में कभी रोग नहीं हुआ होगा, अभी वह भी होगा। कहेंगे इतना समय तो हम कभी बीमार ही नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की भी कमी पड़ गई, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा। ऐसे और भी कई बातें होगी ज्ञान में आने के बाद। दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी नहीं पूछेंगे। ये सब कोई सिम्टम्स किसी किसी ने अनुभव किया होगा ना। कई ऐसे उलट पुलट बातें आ सकती है और आएगी, क्योंकि अभी अपना पिछला हिसाब किताब सब चुकता होना है। अभी ये सब जो रावण का खाता था, उसको हम खत्म कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि हटाते हैं, तो फिर वह सामना भी होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों से में संभलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। इसके लिए बाबा कई बार कहते हैं, कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, ज्ञान में आने के बाद और ही मुसीबत आ गई, पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल देते साकार मुरलियों में बाबा इसके बारे में? लौकिक एग्जाम्पल।
हाँ, वेद को ये दवाई लेते हैं, तो वो और ही बढ़ जाती है उस समय, उथल खाती है। तो समझो कि दवाई फिर असर कर रही है। तो ये कई तो सोचते भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई। जब मैं परमात्मा का बना हूँ, एक उसका ही सहारा लिया है, तो मेरा सब अच्छा हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ ही नहीं आनी चाहिए, परंतु एक्चुअली बाबा का ज्ञान है ही नहीं कि हमारी तकलीफें दूर हो जाए। क्या ज्ञान है हमारा? हुँ? हाँ, जो समझदार है ना वो एक स्टेटमेंट है, भगवान मुझे अ, माउंटेन्स पे अ, च चढ़ाओ, लेकिन माउंटेन्स में जाने की चढ़ने की ताकत दो। एक है माउंटेन्स में आप ही चढ़ा दो और एक है माउंटेन्स हो ही नहीं, सीधा-सीधा रोड हो। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है हमारा। तो बाबा कहते हैं कि देह सहित कई ऐसे ख्याल करते हैं, ये व्यू थोड़ा नीचे तक आना चाहिए। नीचे तक नहीं आया, उसको नीचे कर दो, स्टैंड को। तो कई ऐसे ख्याल करते हैं कि हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए, परंतु परीक्षाएँ ज़रूर होगी, तरह-तरह की बातें आएगी। तो ऐसा ख्याल नहीं करना कि शायद मुझे भगवान ही नहीं मिला है, यह भगवान है या नहीं, पता नहीं, हम कहीं उल्टे रास्ते पर तो नहीं है। एक और स्टेटमेंट, जो भगवान नाराज़ हुआ है, मैंने भक्ति छोड़ दी ना, इसलिए ये ऐसी प्रॉब्लम है। फिर सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स भी मिलते हैं लोगों के, तुमने ये सब रिचुअल्स छोड़ दिया ना? बहनों को सुनने को मिला होगा, नहीं मिला अभी तक? मिला है ना? हाँ, तो ये बाबा ने आपकी मम्मा ने आपकी बात कही। तो भगवान नाराज़ हुआ है, ऐसे कई संकल्प आएँगे। ऐसे-ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते हैं। कोई मुसीबत आई तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है, पता नहीं क्या है। और ज्ञान मार्ग में अगर यज्ञ की स्थापना को देखा जाए, तो स्टार्टिंग से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम आती जाती है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे ख्याल नहीं करना है। कई ऐसे संकल्प आएँगे, ऐसे-ऐसे विघ्नों के कारण कई टूट जाते। कोई मुसीबत आई, बात आई, तो समझते हैं शायद ये भगवान ही नहीं है। इसलिए इन सब बातों से बेचारे डर करके, किसी ने कुछ कह दिया या डरवा दिया तो टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है, यह भी बाप बतला देते हैं कि बाबा रूट कॉज़ पे फ़ोकस करते हैं। ये ब्रांचेज़ में ये सड़ गया उस पर नहीं फ़ोकस करते सिर्फ़। अच्छा वो निकाल भी दो, रूट्स वैसा का वैसा है। तो इन सब का रूट कॉज़ है, मूल कारण है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली, कहाँ क्रोध की गोली, कहाँ लोभ की और कहाँ मोह की, कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय की गोली लग जाती है। ऐसी बातें लाकर ही
माया हटाने की कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र है। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें ले आना, वही है ना, बच्चे को स्ट्रांग करना, पढ़ाई में स्ट्रांग करना, या बच्चे को पेपर कैसे भी परफॉर्मेंस है पेपर में पास करना, और तीसरा ऑप्शन है पेपर इजी कर देना। कौन सा ऑप्शन चाहिए? तो वो भक्ति में कौन सा ऑप्शन रखते? सेकंड, बी। और दुनिया में चाहते कौन सा है? सी, पेपर ही इजी हो, हमको डिग्री। हाँ, कुछ ना कुछ ये कारण रहे। तो इसमें ही अपने को संभालना है, संभलना है, इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने। झट से उसको चेक कर सको, स्वयं को चेक करके भी पावर करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग कर पावर से अपने को सावधान रखो, और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न है, इन्हीं से पार होना है। अच्छा, बहुत योग लगाया, फिर भी नहीं ठीक हुआ, 21 दिन भट्टी करी, सबने का अनुभव सुना है कि हमारे विघ्न तो मेरे तो विघ्न ठीक हो गए, मेरे तो विघ्न ठीक भी नहीं हुए, कम भी नहीं हुए। फिर हुँ, फिर वो एग्ज़ाम्पल याद रखो, सुनाया ना वो पहाड़ जलने वाला, वो प्रायश्चरण करता है ना वो, एक भगत गायत्री देवी का, बहुत करता है, बहुत करता है, देवी दर्शन ही नहीं दे रही है, आया गुस्सा उसको, बोला छोड़ दो, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है। इतना किया 40 दिन का, और फिर वो सो गया, बोला छोड़ दिया, गायत्री देवी संकल्प कर लिया, अब कल ये मूर्ति जो है ना उठा के रख देंगे। और फिर रात को सपने में हुआ कि अभी तक तूने जो प्रायश्चरण किया है, गायत्री देवी मंत्र का, गायत्री ने देवी का दर्शन हुआ, वो पहाड़ बता रहे थे, और पहाड़ जल रहे हैं। मतलब जितने भी तूने किए ना, ये अब सारे पहाड़ जल गए, पाप के पहाड़। अब तू एक भी करेगा ना, तो ये होता है। तो झट से इसमें ही अपने को संभलना है। जो भी मैंने योग किया, नहीं हुआ, विघ्न ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वो था, पुराना कचरा पूरा निकल रहा है, निकल गया। तो इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। इसके लिए बाप कहते हैं, मेरे से बुद्धि योग रखो तो तेरी बुद्धि उल्टी न बने। झट से उसको चेक कर लो, कर सको। स्वयं को चेक करने की भी पावर चाहिए। तो चेकिंग पावर से अपने को सावधान रखो, और फिर उसी सावधानी से अपने को पार करो। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इन्हीं से पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, अभी तो पार होना है। हाँ, लोगों की मेंटालिटी है ना, भगवान का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अभी जो हमारा ये जन्म है, इसमें तो हमको बदलना है। हाँ, अगर मेरे संस्कार चेंज हो रहे हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाहिए। मेरी थिंकिंग में परिवर्तन आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो समथिंग सोचना है कि क्या कारण। परिस्थिति परिवर्तन हो रही है, उस पर फोकस नहीं।
इसमें मेहनत की आवश्यकता है। सब कुछ अभी आराम से मिल जाए, तो फिर हम तो समझेंगे यहाँ ही वैकुंठ है, यहाँ ही स्वर्ग है। फिर तो स्वर्ग को भी याद करना भूल जाएँगे। इसलिए बाप कहते हैं, ये थोड़ी अंदर की मेहनत है। अब चाहे हम बड़ों को देखते हैं कि चलो बहुत कुछ है, हर तरह के मैन पावर, सारे पावर्स, लेकिन शरीर, उससे हिसाब-किताब। हाँ, हाँ, वो भी है। हाँ, पहले से तो पूरा किया भी है, लेकिन चलो अभी दिखता भी है। शरीर का पेपर बहुत बड़ा होता है। तो बाबा कहते हैं, इसलिए मम्मा कहती कि अंत तक चलते रहेंगे। रेडी? कौन है नई बहन? दीपिका बहन, रेडी? पक्का? आएँगे ऐसे पेपर्स। तो इसमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है। यह विघ्न आते हैं, ऐसी-ऐसी बातें आएगी। इन सब बातों में अपना निश्चय अटल रख करके अपना पुरुषार्थ करना, सावधान रहना है। अच्छा, फिर दूसरों को भी सावधान किया जाता है कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं। इसलिए ये समझना है कोई परिस्थिति को कि गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं। तो मैं सामने जा रही थी, खड्डा था, देखा किसी को गिरते हुए, तो ऑप्शन ए डर जाओ, दूसरा है संभल के चलो, तीसरा हेल्प करो। हाँ, डर के पीछे नहीं हट जाओ, नहीं इस रास्ते से जाऊंगी नहीं क्योंकि वो खड्डा था, वो गिर गया था। तो इसलिए गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है। एक्चुअली अच्छा है, मुझे पता नहीं था, मैं गिर जाती। उसको देख के मुझे अभी, तो अगर उसने ज्ञान छोड़ा क्योंकि परिस्थिति ठीक नहीं हो रही है, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओपनिंग है। क्या ओपनिंग है? कि उसने तो छोड़ा कि उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है। सबसे पहले मेरा और उसका कार्मिक अकाउंट अलग-अलग है। ज़रूरी थोड़ी कि उसका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ तो मेरा भी नहीं हो। और दूसरा, मुझे ज्ञान से मेरा स्वभाव परिवर्तन हो रहा है। ये बेनिफिट तो वो डिप्राइव हो गया ना छोड़ने के बाद, इस बेनिफिट से। तो चलते-चलते कोई काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई फिर मतभेद में आकर फिसले, यहाँ से ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएँगे। इन सब बातों को यथार्थ रीति से समझना है कि यह भी सब बहुत जन्मों का उल्टा खाता जो बना हुआ है, वह अभी एक ही जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएँगे, तो कब आएँगे फिर? वैसे भी लास्ट किसी को पता चलता है ना कि ये बिज़नेस वाइंड अप करने वाला है, क्या हो जाएगा? हाँ, क्योंकि लेनदार की लाइन लगेगी, सबसे पहले वो ही इनसिक्योर फ़ील करेंगे। तो इसलिए बाबा कहते कि मम्मा कह रही है कि ये लास्ट जन्म, तो मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएँगे। तो बहुत जन्मों के कर्जदार अगर अभी नहीं आएँगे तो कब आएँगे? क्योंकि हम जन्म-जन्म उनके थे। अभी जन्मों का खाता स्टॉक होता आया है। कभी किसी जन्म में थोड़ा-थोड़ा चुकाया भी होगा। फिर भी जो कुछ बचा हुआ है, इस एक जन्म में पूरा हिसाब-किताब चुकाना है ना। वो लेनदार जो चुका दिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर ₹1000 भी बचा होता है ना, वो भी खड़े होते हैं लाइन में। माया भी देखती है कि अगर अभी ये पूरा कर्जा नहीं चुकाएँगे,
तो फिर कब चुकाएँगे? इसलिए वह घेराव करेगी ना, और इसमें सेटलमेंट भी नहीं है ना? कोई सीए भी नहीं आएगा, नो सेटल। हाँ? हाँ, हाँ, वो तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, कोई भी नहीं साथ में रहेगा। तो फिर ये बाबा मम्मा कह रही है, इन सब बातों को हाँ, माया भी देखती है। अगर अभी ये नहीं चुकाएँगे तो फिर कब चुकाएँगे? कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ेंगे। समझ में आएगा कि हमने अभी तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना? ये बात ऐसी क्यों आई? ये रोग क्यों आया? ये बात क्यों हुई? परंतु नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएँ अभी ही आएगी। ब्राह्मणों के अब वो ज़्यादा कम तो कुछ पता नहीं ना, ओपनिंग बैलेंस के। हाँ, आएँगे तो सही उनके। हम लोगों ने संकल्प किया है ना कि वहाँ नहीं हमको डंडे खाने हैं। किन किसने स हाँ? हाँ, तो फिर वो वहाँ वाला उनका तो फिर बैलेंस वहाँ चुकता हो जाएगा, क्योंकि फिर पद तो उनको मिलना नहीं है कुछ। हाँ, मतलब पद भी तो फिर पद का आधार अभी कितना, अभी चुकतू मतलब बैलेंस कितना बचा है, उसके आधार पर पद है। ज़्यादा बैलेंस बचा है और परम धाम चले गए, वैसा। बहुत कम बैलेंस है और फिर परम धाम गए। मतलब सूक्ष्म वतन में ना, वही जहाँ भी जाना है, जो भी चुकतू होना है, तो हुँ। हाँ, ये भी एक उस तरीके से ठीक है, क्योंकि जन्म तो हमने ज़्यादा लिए ना, ढाई 63 जन्म तो हमने लिए। उन लोग तो जब नए-नए आए थे, जब भी द्वापर युग में, तो उन लोग ने तो शुरू में कर्म किए भी नहीं। हमारे तो शुरू हो गए थे ना, हम तो पुराने हो गए थे। हाँ, वो भी ठीक है। मतलब फिर भी 63 जन्म है। चलो, बाबा कहते हैं कर्म क वैसे ज़्यादा हो, कम हो, एक हेडेक भी हो जाए ना, वो लगता है 2 जन्मों पता नहीं कितने जन्मों का दुःख मिल रहा है। दुःख तो थोड़े समय के लिए भी बहुत बड़ा होता है। इम्पोर्टेंट नहीं है कितना है, कितना नहीं। तो अब इन सब बातें से अपने को सँभलना है। फिर ये हमारा ऐसा दुश्मन क्यों बना? तो सब प्रकार की परीक्षाएँ आएगी। यही तो नॉलेज है, ज्ञान तो इसी का नाम है। कर्म की गति क्या है? ये सब बाप विस्तार से समझाते हैं। कर्म का हिसाब कैसे बनता है? कैसे बिगड़ता है? कैसे सँवरता है? और सँवर करके फिर क्या बनते हो? ये अभी बातें बाप ही बैठ करके समझाते हैं। क्योंकि हमारे सारे कर्म की नॉलेज बाप के पास। हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे, कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी? कर्मों की गुह्य नॉलेज। कितनी गुह्य नॉलेज है? मुझे किसी ने किसी की गलती सुनाई, मैंने अ, रॉन्ग के लिए टेका दिया। एक है उस आत्मा के रहम की भावना रही, सुना भी तो उस तरीके से, पर टेका दिया। अच्छा, तो कर्म को भी टेका दे दिया। ये है ना कर्मों की गुह्य गति। तो कैसे छूटे? कैसे हमारे किन कर्मों से दुर्गति हुई है, उससे कैसे छूटे? कैसे हमारी गति फिर सद्गति होगी? इस पूरी नॉलेज के गति का चक्र बाप ने समझाया। जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी
जिसके पास पूरा ज्ञान है वह कभी सुलभावन डैश नहीं होगा। हिलेगा नहीं। संशय बुद्धि थोड़ा सा भी हिलना नहीं। हाँ, ये श्रेष्ठ संकल्प। अगर नॉलेज की कमी है तो फिर हिलेगा, उसके पाँव ढीले पड़ेंगे। फिर आश्चर्यवत पश्यन्ति, सुनन्ति, कथन्ति, भागन्ति। ज्ञान सुनने वाले, दूसरे को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते। पश्यन्ति देखना, सब तरह के टूट पड़ते। संदेशी सुना है ना? इतना सा बाबा ने कह दिया डाइनिंग टेबल पे, पता है ना आपको? कैसे-कैसे पूरी संदेश लेकर डायरेक्शंस लेकर आती थी कि मम्मा पापा को क्या करना चाहिए। क्योंकि मम्मा पापा तो जाते नहीं थे, संदेशियों के थ्रू ही बाबा मैसेज दिलवाते। सुना है ना वो कि अभी कुछ दिन पहले ही सुना है। हमेशा बाबा आते थे मम्मा वो मम, मम्मा भवन में लंच करने, ब्रह्मा भोजन साथ में करते थे। और बाबा आते ही सब खबर पड़ जाती थी, सब बहनें आ जाती थी, सब दादियाँ। क्योंकि बाबा अलग रहते थे ना, कराची में 8 बंगलो थे। बाबा अपने लौकिक परिवार के साथ, मतलब बाय उनके वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग ये सब किया। और फिर बाद में तो वो एक संदेशी आई नहीं, तो माँ बाबा ने कहलवाया। उसने कहा कि मम्मा आएगी मुझे बुलाने तो मैं आऊंगी। तो बस फिर बाद में भागंती। तो दूसरों को सुनाने वाले, साक्षात्कार करने वाले सब तरह के टूट पड़ते हैं। ये सभी होता आया है। इसलिए इन्हीं सब बातों में संभलने के लिए ये सावधानी दी जाती है। अपने पाँव कैसे मजबूत रखना, उसी मजबूती के लिए बाप किस्म-किस्म से समझाते हैं। क्योंकि अभी मजबूत पाँव रख करके बाप से पूरा-पूरा अधिकार पाना है। तो अधिकार पाने वालों को ये बतलाते हैं कि इन्हों को कितना हिम्मत और भरोसे से, बल से काम लेना है। अधिकारी बनाना है ना बाबा को। देना क्या है बाबा को? उसके अकॉर्डिंग ये तो इतना तो टेस्ट करेंगे ना, बल से काम लेना है। हम भी वॉरियर्स हैं ना, अपनी रूहानी लड़ाई कोई हाथ-पाँव से नहीं, परंतु गुप्त है। हमारी अंदर की युद्ध है और युद्ध करके उसमें हमें जीत प्राप्त करनी है। विकारों से विकारों की लड़ाई है। बाप भी गुप्त बैठ करके बच्चों में अभी सब बल भर रहा है, सावधान कर रहा है कि बच्चे सावधान हो रहना। ये माया का पिछाड़ी का फोर्स तुम्हारे पास आएगा, परंतु तुम इन सब बातों में हिलना नहीं। इन बातों को समझ करके अपने पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना है। उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। देखो, चाहे ज्ञान कितना भी रॉन्ग है, बाबा है नहीं है चलो वो भी साइड में। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव सोचूं, मेरे को तो फायदा होगा ना उस समय भी। काम नहीं हो रहा है लेकिन मैं संकल्प करूं कि काम अच्छा हो रहा है, अच्छा हो जाए, मेरे को तो उस समय फायदा होगा। प्रत्यक्ष प्रमाण तो मेरा ही है ना। तो इसलिए मम्मा जो कह रही ना कि हिम्मत से और धारणाओं के साथ चलाना, उसमें अपना उल्लास उमंग रखते हुए उसी नशे और खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना। इसमें एक और माया आती है, इतनी सेवा की क्या फायदा हुआ? ये भी संकल्प आ सकता है ना। कम थोड़ी कि
हुँ? मतलब फिर भी इतना लॉस हुआ, फिर भी ये हुआ, जबकि मैंने इतना किया, ये एक और संकल्प है। तो मैंने जो किया हुँ, मैंने जो किया उसमें 2 बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो जमा कितना हुआ वो हम देखें ना। अगर मैंने खर्च कर लिया सेवा करके भी, कुछ भी वे से मैंने किया तो खर्च हो गया। तो एक्चुअली मेरे हिसाब से तो मैंने सेवा की, लेकिन अगर संकल्प चलता जा रहा है, तो फाइनल जमा तो कितना हुआ? अगर खर्च माइनस करके जो होगा वो जमा होगा, ये भी है। और दूसरा, अगर मेरा हुआ भी, कुछ भी हुआ, तो है तो सही ना, जो मैंने किया वो जमा तो है ना, जमा थोड़ी कहीं जाएगा, जमा तो है ही, यूज़ बाबा करेगा, जब जैसे यूज़ करना किया। हाँ, किया हुआ गया नहीं है कहीं, प्रोवाइडेड हमने खर्चा ना किया हो। हाँ, तो इसमें कोई दुःख और अशांति की बात ही नहीं है। अभी लाचारी वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। कई ऐसे चलते हैं, जैसे कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते। मेहरबानी तो अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते, उन्हों का पुरुषार्थ ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो भी अपना बिगाड़ते, सुधारते तो भी अपना सुधारते। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरों को नहीं देखना है। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। भाव स्वभाव की बातें भी इसमें बहुत आती है। बाहर के लोगों का सुनना, करना सहज है, क्योंकि समझते हैं वो तो अज्ञानी है। लेकिन ब्राह्मण परिवार में कोई ने कुछ कहा, किया तो कहेंगे अच्छा। अब ये बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, ब्राह्मण परिवार में देखा, ये ऐसा करता है। और थोड़ा और आगे के बढ़ते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। एक और स्टेटमेंट है, बहुत कॉमन है वो। वो तो हो गया। यहाँ भी ऐसा होता है। यहाँ भी वहाँ की तरह ही है, वहाँ भी ऐसे इम्पोर्टेंस देते हैं स्टेटस वालों को। यहाँ भी स्टेटस वालों को इम्पोर्टेंस देते हैं। हुँ, तो क्या कहेंगे? कहेंगे यहाँ भी वही चलता है। अब मिनिस्टर आएँगे तो उसको प्रेफ़रेंस देंगे। तो यहाँ भी स्टेटस वालों को देखते हैं, वहाँ भी स्टेटस वालों को देखते हैं। क्या जवाब है? बोलो दीपिका बहन। हुँ, हुँ, हुँ। देखो बाबा कहते हैं ना, बच्चे कोई ऐसा आए तो उसको ज़रूर उससे ओपनिंग कराते हैं। तो वो ज्ञान वैसे सुनेंगे ना, ऐसे नहीं सुनेंगे। बहुत कम है जो कहते हैं कि नहीं हम सुनने के लिए आएँगे। बोलने के लिए बोलते हैं, नहीं, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, हम सुनने के लिए आएँगे। पर तो और उनको उस हिसाब से इसलिए नहीं कि उनसे हमें कुछ चाहिए या कुछ, वो इस तरह से ज्ञान सुनेंगे। तो बाबा कहते हैं दूसरों को नहीं देखना है। और वैसे क्योंकि उस आत्मा से दूसरा एक भी कारण है कि माइक क्वालिटी है, उससे कितनी सेवा होती है। अब मिनिस्टर ऑफ वो शिपिंग वाला आया, या तो उनके हक में जो होते हैं वो कितनी सेवा होती है उसके बाद। तो माइक की बाबा हमेशा कहते सेवा करो। तो यहाँ भी यही आपस में कुछ होता है, यहाँ आपस में कुछ होता है तो वो बात बहुत बड़ी लगती है, परंतु नहीं, यही तो माया है।
इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी ना, कहेगी देखिए इसने मुझे छोड़कर इन्हें साथी बनाया है ना, तो उन साथियों में भी इसको टक्कर खिलाए। परंतु हमें तो ये नॉलेज है कि ये जो हिसाब-किताब की टक्कर है ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं कहो कि अरे! भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं? इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि अभी ज्ञान है कि यह भी इनके साथ कुछ हिसाब-किताब है, उसे योग और ज्ञान से काटना है। ऐसे नहीं टक्कर खा कर के काटना है, नहीं, वह तो हमारा विक्रम बन जाएगा। टक्कर खा के काटना, सामना करना, उसने ऐसा किया मैं भी ऐसे करूँ, उसने मुझे ऐसे बोला सबके सामने मैं भी कोई मौका ढूँढूँ, ऐसे बोल दूँ। तो टक्कर खा के हिसाब-किताब और एक्चुअली परिस्थिति बढ़ती है, उसको वो ये नहीं लिंक करता है कि क्योंकि तुमने मुझे 4 जनों के सामने कहा है इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ। उसको ये दिख रहा है कि तुमने अभी मुझे कहा। बोलने वाला तो रिटेलिएशन में बोल रहा होता है। तो बाबा कहते मम्मा कह रही है कि इसमें हिलना नहीं है, टक्कर खा करके काटना नहीं है। समझ में आया सबको? हाँ, नहीं तो वह हमारा विक्रम बन जाएगा। इसमें संभलना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या कर रहे हैं, तो कोई भी हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। अभी ये अज्ञान निकल जाना चाहिए, ये सब बातें समझाई जा रही है क्योंकि अभी ऐसी ऐसी बातें हो रही है, तो तो इन्हीं सब बातों में सावधान किया जाता है। कई इन बातों के कारण बाप से जो तकदीर लेनी है वो तकदीर लेना भूल न जाए, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना ही छोड़ दे। इसलिए बाप समझाते हैं बच्चे भले आपस में कुछ है भी लेकिन उसके लिए एक ही स्लोगन अंडरलाइन करो, लेकिन सी फादर, फॉलो फादर। दूसरा बाबा कहते हैं सी ब्रदर सिस्टर नहीं, बाप को ही देखो और हर कोई के कर्मों का हिसाब किताब। मैं और वो आत्मा एक जैसा सोच रही है ऑलवेज, 15 मिनट भी एक जैसा सोचते हैं, 15 मिनट, तो उसका कर्मों का खाता अलग, मेरे कर्मों का खाता। थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो उसके साथ ऐसा हुआ, उसने ये- दूसरे को देख के कुछ फायदा नहीं। सी फादर, बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब है ना, जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और छोड़ देते हो। मेरी क्या गलती है, बाबा कहता है, मैंने क्या गलती की, मुरली सुन के चले जाओ, बस इतनी बात है। तो छोड़ देते हो बाप को, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, तेरा वर्षा चला जाएगा। बच्चे ऐसे महामूर्ख नहीं बनना है। एक बहुत फेमस हम हमेशा डिस्कस करते हैं ना इस बारे में। इत आपस में कुछ प्रॉब्लम हुआ, तुमने स्कूल पढ़ाई ही छोड़ दी जीवन भर के लिए। इससे बड़ा महामूर्ख क्या होगा? पढ़ाई क्यों छोड़ी? इधर भी टक्कर खिलाएगी। तो अ, ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए। इसमें सावधान रहकर स्वयं को संभालना है। सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया इधर भी घुस आएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। कोई के भाव से, कोई के स्वभाव से फिर बाप बढ़ाता है, ये भूल जाएगा। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों में गिर पड़ेंगे, इसलिए सावधान।
एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना, सावधान रहना। यही तो अपना धर्म है। कहाँ से कौन-कौन कैसे फिसलते हैं या खिसकते हैं, वो आप लोगों के ध्यान में इन एडवांस दिया जाता है। आप चल रहे हैं तो खबरदारी से चलना, बाप से पूरा वर्षा पाना है, तो फिर पूरा पाँव दृढ़ता से रखना। परमात्मा के ज्ञान की ये मंजिल बहुत ऊँची है। यही जो बातें आती है, इनसे पार होना है और अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो इन सभी बातों में अपने को सँभालना है। चाहे पुराने हैं या नए हैं, ये बातें उस सबके लिए है। नए पुराने सबके ऊपर माया की नज़र है। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए हैं। अगर आत्मा कंप्लीट हो गई, तो शरीर भी कंप्लीट होना चाहिए, परंतु नहीं, अभी इनकम्प्लीट शरीर में बैठे। तो इसका मतलब चार्ज इनकम्प्लीट शरीर में बैठे, तो आत्मा भी इनकम्प्लीट है। ये क्लियर है। लेकिन घड़ी-घड़ी माया की अंगूरी नहीं खानी है, माया के मुरीद नहीं बनना है। इससे चोट लगती है, फिर वो रजिस्टर अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है? देखो 21 दिन किया ना, उनके लिए जिन्होंने सिंसियरली किया, तो उनके लिए स्पेशल है। तो रजिस्टर अच्छा रखा, चलो 21 डेज ही सही। नाम तो खराब होगा ना, माया बहुत युक्तिबाज होके गिराती है। नया नाम, युक्ति से। हमें पता ही नहीं चलता ये एक्चुअली माया है। दिखाई ये दे रहा है ना कि ये आत्मा है, ये बोल रही है, ये कर रही है, उसने किया, ऐसे किया। यही तो हमारी माया से लड़ाई है। बाकी कौरव पांडव की कोई युद्ध हुई नहीं। ये तो पांडवों ने माया से युद्ध किए। अभी हमें क्या करना है? अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, ये हो गया, 4 पेज लगा मम्मा को समझाने। दूसरा, अपना तन मन धन फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखो, ऑलमाइटी के बैंक। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य उच्च बनाते चलो। जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है ना, लेकिन जो भी करेगा वह अपना बनाएगा। बाप से सभी को अपना पूरा संबंध रखना है, इसमें दूसरों को नहीं देखना है। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है। क्या रॉन्ग है, क्या राइट है, ये दूसरों को समझाना माना, अपने को समझाना। इसलिए बाबा भी कहते दूसरों को खबरदार करेंगे तो तो खुद भी खबरदार रहेंगे। तो अभी ऐसे सभी ऐसे तेज रफ्तार से चल रहे हो ना। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का बाबा की याद का सर्विस का पूरा चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते हो वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। ये बहुत और थोड़े का लोभ लालच क्या है? सिंपल मेजरमेंट है। अगर मेरा रेगुलर में अमृत वेला मिस हो रहा है, बाबा की मुरली के लिए टाइम नहीं है, कुछ सेवा करने के लिए टाइम नहीं है, या उसमें कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, फिर चाहे हम कितना भी कमा लें, ये है टू मच में जाना। तो ये वाला मिस ना हो। इतना लेट ज़रूर नाइट होना करते हैं, पड़ता थोड़ा है बहुत तो तुम्हें जो हमको, ये मुरली अमृत वेला भी मिस, ये टू मच वाला है।
तो ये देखो, शरीर निर्वाह के लिए जो काम करते वह भी करना है, लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना है। अपनी पेट की आजीविका जितना काम चलाना है। बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से, तन, मन, धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा है। सिंपल फॉर्मूला है एक्चुअली। हम बाबा का कार्य करेंगे, बाबा हमारा जरूर करके देख। बाबा के लिए हम टाइम देंगे, बाबा हमको टाइम पे मदद करेगा। बाबा को हम तन देंगे, बाबा हमारे तन के इश्यूज में हेल्प करेंगे। हम बाबा को धन देंगे, हमको धन की कभी भी कमी नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो बुद्धि बल से टाइम, जो बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन, मन, धन ईश्वरीय कार्य में लगाने से फायदा ही फायदा, क्योंकि उससे अभी जमा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना हम करेंगे उतना आत्मा शक्तिशाली बनेगी, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य में आत्मा की शक्ति जा रही है, वो इन्वेस्टमेंट है। तो बाप कहते, बच्चे अभी अपना जमा करो, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर के मिले। जमा करते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति, और ऐसे अच्छी तरह से जो सावधान करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड। हम रूहानी बाप की हम रूहानी बाप रूहानी की किसको? रूहानी माँ मम्मा और बाप को। बाप को, रूहानी माँ बाप को, रूहानी बच्चों की तरफ से थैंक यू, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। माँ बाप को दिया ऑनलाइन सभी ने याद प्यार। ठीक है। अच्छा, वरदान है, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों से भी ज्यादा कमाई कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, फिर एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाता है। ऐसे एक एक सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करो, तो सेकंड बीता और बिंदी लग गई। इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पदम पति बनते हो, जो फिर अनेक जन्म तक खाते रहते हो। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है। वैसे जो बिंदी लगाए ना, इसमें ज्यादा कमाई है एक्चुअली। बात हो गई ना बिंदी। सिर्फ बाप को याद करना तो वो तो कमाई है, लेकिन बिंदी भी लगा दिया कि ठीक है, हिसाब किताब चुक तो हुआ, 5000 साल पहले भी हुआ था, जो भी बात से बिंदु लग गई, वो बिंदु में भी कमाई। अच्छा, स्लोगन हो, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। यही श्रेष्ठ सेवा है। ये भी एक आर्ट है एक्चुअली घर में रहने के लिए। बिगड़े हुए कार्य को, संस्कारों को और मूड को, और वो भी शुभ भावना से ठीक कर देना। और दूसरा है, उसके मूड को देकर हमारा अच्छा खासा मूड भी
सेंटर से गए, बहुत अच्छे मूड में गए। वहाँ कोई बात से ऑलरेडी परेशान है। ये भी ये आर्ट है, ये बाबा कहते हैं। आज का सोमान, सोमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे सोमान से सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आएंगे, क्योंकि सोमान देहाभिमान को मिटाने वाला है। जहाँ सोमान होगा वहां देह का अभिमान नहीं होगा। देह अभिमान को मिटाने का सहज साधन है सदा सोमान में रहना। सोमान से सम्मान, सोमान से देह अभिमान, और सोमान से सर्व स्व को मान देना। कितना फायदा है। सोमान से देह अभिमान मिटेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो। देह अभिमान शरीर का कॉन्शियसनेस, और स्वमान आत्मा का संकल्प। तो जितना स्वमान उतना देह अभिमान समान। अच्छा जी। और एक कई मम्मा का हाजी का पाठ भी कितना पावरफुल था मम्मा का। सबसे देह अभिमान मिटाने का एक पावरफुल बाण है हाजी का, क्योंकि बुद्धि को हमेशा यूज करने का संस्कार रहता है ना। तो मम्मा में जलेबी वाला सुना है आप लोगों ने? मतलब एक है वो साबूदाने का हलवा, वो तो फेमस है। इसी तरह एक बार बाबा ने कहा बैगरी पाठ के समय कि जलेबी, हाँ, बच्चों को कल जलेबी खिलाएंगे। रोटी मुश्किल से हो रही है, जलेबी खिलाएंगे। सब देखने लगे मम्मा को, और मम्मा बाबा की तरफ। बाबा ने कहा है ना, होगा। कुछ भी सामान नहीं है, और खिलाना है जलेबी। जलेबी देसी घी में बनती है। तो फिर मम्मा ने हाँ कह दी, हाँ बाबा जी बाबा। और फिर वो बाबा ने रात को वो एक बांधेली थी, उसके युगल को टच किया, उसको विष्णु का साक्षात्कार कराया। विष्णु का था ऐसा, और साक्षात्कार कराया। और उसको बोलो मेरे भगत, उसको बोला मेरे भगत वहां बैठे हैं। नहीं, जिसका तू उपासना करता है ना वो वहां बैठे हैं, जाओ उनको खिलाओ। तो उसने बांधे, उसको बंधन करता था। उसको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, बोला चलो मैं बताती हूँ। उसका दिल था, वो बांधेली का संकल्प था कि मैं बाबा की यज्ञ के लिए करूं। कर नहीं पाते ना बांधेली। फिर उसने उसी अगले दिन वहां जाके सब किया, यज्ञ में सफल किया। और सफल करते बस सुबह बाबा ने, क्योंकि 12 बजे जलेबी खिलानी थी रात को। भगवान तो ओवरनाइट ही टेबल्स टर्न कर लेता है ना। मम्मा का हाजी का पाठ, ये देहाभिमान को बहुत खत्म कर, हाजी कर। और उससे वातावरण में स्थूलता भी नहीं आती। जब बहस कुछ होता है ना, तो वातावरण भी एक स्थूल बन जाता है। हाँ जी, इशारों से समझना करना, ये हाँ जी का। तो ये मम्मा की इतनी सारी विशेषता में एक विषय। तो आज हम वैसे, मैंने सारी हम लोग ने पढ़ ली है। कुछ कुछ मुझे जो बहुत अच्छा लगा मम्मा का, सदा शीतल स्वभाव। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया।
एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्ति। क्रोध पर विजय पाना, ये ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर है। तंग आना, इरिटेट हो जाना, तो ये हमारी प्राण प्यारी मम्मा माँ का विशेष यादें। एक स्पेशल वीडियो है जो हम भोग के बाद देखेंगे, मम्मा के